हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे जीवन पावर्ड बाई फुंतरू जी ऐप। उम्मीद है मेरे दोस्त आप सब लोग इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और ये वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आ चुका हूं, जिसके अंदर हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो सेफ और डेंजर जोन हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी बातों पर हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे और बहुत सारी बातों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग पूरी कोशिश करना कि हमारे द्वारा जो भी बातें आपको बताई सिखाई जाए उनको आप समझ पाएं। मेरे दोस्त, ये वीडियो एक बहुत ही लंबे गहन अध्ययन के बाद आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हमने लगभग 4 से 5 दिन पूरे अपने निवेश किए हैं और हमसे पढ़कर जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी से अलग अलग जोन में जॉब कर रहे हैं, मेरी जो उनसे बात हुई है वो बात भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मेरे दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2019 यानी कि जो लास्ट वैकेंसी थी जिसका एग्जाम 2022 में संपूर्ण हुआ था, उसके अंदर स्थिति कैसी थी और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली थी। सबसे पहले आपको पता है रेलवे ग्रुप डी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। लोग फॉर्म भरने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। 23 तारीख से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है और पूरी जी जान लगाकर रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। मेरे दोस्त, इसी बीच में आपका एक डिसीजन आपको सिलेक्शन से काफी पास या काफी दूर पहुंचा सकता है। अगर आप सही तरीके से सारी चीजों को चूज करते हैं, चयन करते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आपने फॉर्म भरने में या जोन को चूज करने में कोई गलती कर दी तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से थोड़ा दूर चले जाएंगे। तो आप सब लोग अगर रेलवे ग्रुप डी 2025 के अंदर अपनी जगह को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को लास्ट तक आपको कंप्लीट देखना होगा। कहां पर कौन सी बात हम बता दें ये हमें भी नहीं पता। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सभी लोगों को ऊपर देखना है। बहुत ज्यादा अध्ययन और सारी चीजों को परोस कर लाने के बाद मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। देखिए जरा मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं तो लास्ट वैकेंसी जो हमारी रेलवे ग्रुप डी की थी उसकी जो कट ऑफ थी या उसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 1,03,769, यानी लास्ट में 1,03,000 पद आए हुए थे लगभग में रेलवे ग्रुप डी के अंदर। और मेरे दोस्त, जो फॉर्म भरे गए थे लास्ट वैकेंसी में वो 1.3 करोड़ यानी 1.3 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जो है भरे गए थे। ये बात हम लास्ट वैकेंसी की आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत सारी चीजों का की पॉइंट समझना पड़ेगा, है ना। अंडरस्टैंडिंग द की पॉइंट्स ऑफ द लास्ट वैकेंसी एंड देयर आफ्टर डिसाइड द जोन्स ऑफ दिस वैकेंसी। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स ऑफ द लास्ट वैकेंसी। ध्यान से सभी लोग देखना मेरे दोस्त। हाई कट ऑफ जो है लास्ट बार वो किन जोनों की थी अंतिम बार लास्ट वैकेंसी में, तो मैं आपको बता दूं लास्ट वैकेंसी में जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी वो गई थी चंडीगढ़ जोन की 70.9 नंबर फाइनल। अगर दूसरे वाले की बात करें तो रांची जोन की दूसरे नंबर पे कट ऑफ थी 70.6, फिर मेरे भाई कोलकाता की कट ऑफ थी 69.6 और फिर गोरखपुर की कट ऑफ थी 69.0। ये टॉप 4 जोन हमने आपके बीच में लिखे हुए हैं जिनकी कट ऑफ लास्ट बार सबसे ज्यादा थी। अब इस वीडियो में हमें यह भी समझना बहुत आवश्यक है कि लास्ट बार चंडीगढ़ जोन की जो कट ऑफ है वो इतनी ज्यादा क्यों गई थी, क्योंकि किसी भी जोन की जो कट ऑफ ज्यादा या कम जाने का सिलसिला है वो एक बात पर डिपेंड नहीं करता है, उसके फैक्टर बहुत सारे होते हैं मेरे दोस्त। मैं आपको बता दूं लास्ट बार चंडीगढ़ की कट ऑफ ज्यादा इसलिए गई थी क्योंकि लास्ट बार दिल्ली के अंदर जो वैकेंसी आई थी उनकी संख्या बहुत कम थी। अगर आपके पास 2019 का नोटिफिकेशन हो तो आप चेक कर सकते हो कि दिल्ली जोन के अंदर जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी में लास्ट बार उनकी संख्या बहुत कम थी। तो जो बच्चे दिल्ली के आसपास रहते हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, है ना, पंजाब के हों, जो भी बच्चे, यूपी का कुछ भाग हो, नोएडा वगैरह वाला, जो बच्चे दिल्ली के आसपास रहते हैं उन्होंने अपना फॉर्म दिल्ली ना भर के चंडीगढ़ शिफ्ट कर लिया था। तो मेरे दोस्त इसलिए चंडीगढ़ की कट ऑफ लास्ट बार सबसे ज्यादा गई थी क्योंकि उधर
वो बच्चों ने ज्यादा भाग ले लिया था जो बच्चे मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, आपका चंडीगढ़ हरियाणा स्वयं हो गया, पूरा राजस्थान, पूरा आपका पंजाब, इधर यूपी का नोएडा वाला पोर्शन, इधर के ज्यादातर स्टूडेंटों ने जो जोन का चयन किया था वो चंडीगढ़ कर लिया था। और मैं आपको बता दूं कि इधर साइड के जो बच्चे हैं, आप सब लोग जानते हो कि मैक्सिमम बच्चा इधर साइड का सीबीएसई बोर्ड वगैरह से पढ़ाई करता है, उसका मैथ रीजनिंग साइंस पर एक अच्छी पकड़ होती है। कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ने में थोड़े ज्यादा डिलीजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं। तो इधर साइड की कट ऑफ ने एक अच्छा इजाफा लिया था और चंडीगढ़ की कट ऑफ सबसे ज्यादा देखने को मिली थी लास्ट वैकेंसी के अंदर। और उसके बाद मेरे दोस्त रांची की कट ऑफ थी, फिर कोलकाता की कट ऑफ थी। अब कोलकाता की कट ऑफ तीसरे नंबर पे क्यों थी भाई लास्ट बार? क्योंकि कोलकाता एक ऐसी जगह है, मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां बिहार का बच्चा सबसे ज्यादा जाना पसंद करता है। बिहार का बच्चा या तो बिहार में रहना चाहेगा पटना के अंदर, और अगर बिहार का बच्चा बिहार पटना के अंदर या गोरखपुर के अंदर उसको सही जगह नहीं मालूम चली, उसको लगा कि गोरखपुर, गाजीपुर और पटना यहां उसका नहीं हो पाएगा, तो सबसे जो पसंदीदा जोन होता है बिहार के बच्चों का वो कोलकाता होता है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं साथ ही साथ कि मेरे दोस्त, रेलवे एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो बिहार से बिलोंग करता है। यह सच्चाई है। हालांकि अब नजरिया थोड़ा परिवर्तित है, अब राजस्थान के बच्चे भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं रेलवे के लिए, अब यूपी के बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं रेलवे के लिए, लेकिन आज भी रेलवे की सबसे ज्यादा तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो बिहार से आते हैं। और बिहार का जो स्टूडेंट होता है वो स्टार्टिंग से रेलवे में जाने का सपना देखता है। मैं आपको बता दूं तो रेलवे के लिए जो बिहार वाले बच्चों को सबसे ज्यादा पसंदीदा जोन बनता है वो कोलकाता बनता है। इसलिए मेरे दोस्त, इस बार जो लास्ट बार जो वैकेंसी आपकी आई थी उसमें जो टॉप 4 जोन्स थे जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा गई थी वो आपके सामने है। ठीक है, अब हम साथ के साथ ये भी देख लेते हैं कि लो कट ऑफ किसकी गई थी लास्ट बार, अंतिम बार लो कट ऑफ किसकी गई थी। फिर इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे। देखो, इन सारी बातों को समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को स्किप करके और वहां पहुंच रहे हो जहां हम अभी आपको डेंजर और सेफ जोन बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आप मूल बातों को, की पॉइंट्स को तो समझ ही नहीं पा रहे हो। आप बस डायरेक्ट जो हमने कह दिया वो डिसीजन ले रहे हो, तो इसमें मामला बिगड़ सकता है। पहले सारी बातों को समझो ध्यान से कि क्यों हाई गई थी कुछ जोनों की कट ऑफ लास्ट बार, और लोग जिनकी गई थी वो जोन कौन से थे। तो मेरे भाई, जिनकी कट ऑफ लो गई थी उनमें सबसे पहला जो जोन है वो है सिकंदराबाद जोन। साउथ में पड़ता है, तेलंगाना, हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये सब एक जगह पर आते हैं। सिकंदराबाद जोन की कट ऑफ लास्ट बार सबसे कम गई थी 57.3 नंबर केवल। इसके बाद मेरे भाई बिलासपुर जोन था 60 नंबर, फिर गुवाहाटी जोन 60.3 नंबर, फिर चेन्नई 60.9 नंबर, फिर अहमदाबाद 62.67 नंबर। यानी अगर हम देखें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। यहां पर जो सबसे कम कट ऑफ का जोन था लास्ट बार वो था सिकंदराबाद। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई बिलासपुर था, और उसके बाद गुवाहाटी था, और चेन्नई था, और अहमदाबाद था। अब सिकंदराबाद की जोन लास्ट बार सबसे कम क्यों गई थी, क्यों कट ऑफ लास्ट बार सबसे कम गई थी सिकंदराबाद की? उसका कारण है, मूलभूत कारण यह है कि जो नॉर्दर्न एरिया में बच्चे रहते हैं, जो नॉर्दर्न साइड के स्टूडेंट है, जो नॉर्थ का जो स्टूडेंट है, वो बहुत कम चाहता है कि वो साउथ में जाए। उसके कई सारे कारण हैं। सिकंदराबाद जोन में हमसे पढ़ी हुई एक लड़की अभी जॉब कर रही है, मेरी परसों उससे बात भी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि बेटा ये बताइए, आप वहां मतलब कंफर्टेबली जॉब कर पा रही हैं सिकंदराबाद में? तो पता है वो क्या बोली? सर देखो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई समस्या नहीं है, बट मेरा खुद का मन यहां नहीं लग रहा है सिकंदराबाद में। उसका कारण बताते हैं। देखिए, नॉर्थ से जो बच्चे जाते हैं साउथ में, उनको सबसे पहला वहां पर जो समस्या आती है वो आती है मेरे दोस्त फूड, यानी कि खाना की, क्योंकि इधर का खाना बहुत अलग है और साउथ का खाना बहुत अलग है। दूसरा, लैंग्वेज एक बड़ी समस्या आती है। वहां जो लोग रेलवे में जॉब करते हैं, आपके ऑफिस के जो लोग होंगे, वो आपसे बोलेंगे कि या तो आप इंग्लिश में बात करें या फिर आप मेरी भाषा में बात करें। जैसे तेलंगाना साइड सिकंदराबाद आपका आता है साउथ में, तो वो कहेंगे तेलंगाना बोलिए या तेलुगु बोलिए। आपको आती है हिंदी, अब वो हिंदी बोलने में मना करेंगे। तो मेरे दोस्त, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आप अपना जहां जॉब कर रहे हैं, जहां आपका वर्क प्रोफाइल है, बाकी सारे स्टाफ से आप एक तरीके से अलग फील करेंगे खुद में, तो आपका मन ही नहीं लगेगा वहां जॉब करने का, और अंततः आपको जॉब जो है छोड़नी पड़ जाएगी। आप कहेंगे यार जाए ऐसी जॉब, यार ये सच्चाई है भाई। अभी आपके पास जॉब नहीं है तो आपका मन पता क्या कर रहा है कि किसी भी हालत में कैसे भी नौकरी मिल जाए बस।
बट बिलीव मी कि 1-2 साल करने के बाद आप अंदर से बड़ा गिल्टी फील करेंगे कि यार नहीं हो रही हमसे यार, क्योंकि माहौल इतना अजीब सा हो जाता है इधर के बच्चों के लिए उधर साइड। इसलिए होता ही है जनरली कि नॉर्थ साइड के जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम प्रीफर करते हैं कि वो साउथ में जाएं। तो सिकंदराबाद जोन में लास्ट बार वैकेंसी की संख्या भी मीडियम में थी और नॉर्थ के बच्चों ने बहुत ज्यादा फॉर्म सिकंदराबाद में नहीं डाला था। क्यों? क्योंकि वो साउथ में पड़ता है, इसलिए उसकी कट ऑफ जो है सबसे कम चली गई मेरे प्यारे भाई। तो ये रीजन थे इन जोनों की कट ऑफ कम जाने के। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी की। अभी तक जो भी बातें हमने करी हैं वो लास्ट वैकेंसी की थी और उन बातों को समझना बहुत आवश्यक और जरूरी भी था। मेरे मित्र, ये वीडियो बहुत गहन अध्ययन के बाद आपके बीच में आ रही है, आपको एहसास भी हो रहा होगा। तो आप नए हैं परिवार पे तो सभी लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये परिवार है, आपका ही सब कुछ है, सभी लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी एक बार शेयर कर दो मेरे भाई। बहुत मेहनत लगती है जिससे कि आपके सारे बंधु, सारे दोस्त समझ पाए असली चीजों को। अब हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसी की, जो अभी आपके पास नोटिफिकेशन है उसकी, जिसके अंदर 32,438 प्लस पद आपको जो है प्राप्त हुए हैं। इन पदों की संख्या बाद में बढ़ाई भी जाएगी, बट इसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी जिस प्रोपोर्शन में अभी वैकेंसी है, इन्हीं में इजाफा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी किसी जोन की ज्यादा किसी की कम, यही बढ़ जाएंगी, वैकेंसी की संख्या लगभग यही रहेगी। तो अगर हम लेवल 1 की वैकेंसी जो 2025 में आपको देखने को मिली है, इसके अंदर अगर आपके पास नोटिफिकेशन होगा जरूर, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर हमने दिया हुआ है नोटिफिकेशन, तो आपको पता चलेगा कि इस बार सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ना भैया, वो है मुंबई जोन की। 7,000 के प्लस वैकेंसी है मुंबई जोन में अकेले। दूसरे नंबर पे जो वैकेंसी इस बार है वो है दिल्ली जोन में। ठीक, फिर मेरे भाई कोलकाता जोन में वैकेंसी है, फिर चेन्नई जोन में वैकेंसी है, फिर गुवाहाटी जोन में वैकेंसी है और फिर प्रयागराज जोन में वैकेंसी है। और इसके बाद सिकंदराबाद जोन में वैकेंसी है, ये अभी भी मीडियम में है। फिर 8वें नंबर पे जबलपुर में है, फिर जयपुर में है, फिर गोरखपुर में है, फिर बिलासपुर में है और फिर हाजीपुर में है और फिर मेरे भुवनेश्वर में है और फिर हुबली में है। ये वैकेंसी का क्रम है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार कहां है? मुंबई में, फिर कहां पे है? दिल्ली में, फिर कहां है? कोलकाता में। इस प्रकार से घटते क्रम में हमने आपके लिए वैकेंसीज के नंबर्स को यहां पर अरेंज किया है। ये वैकेंसी कितनी कितनी है ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा मुंबई में, फिर दिल्ली में। इस प्रकार से ये वैकेंसीज का क्रम है। अब इनको देखते हुए आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट जोन कौन सा है। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी 2019 वाले जब हम वैकेंसी की बात करते हैं तो उस समय हमने आपको बताया कि सबसे लो कट ऑफ जो है वो सिकंदराबाद की गई है। तो कई सारे बच्चे पता क्या कहेंगे, गुरुजी जब लास्ट बार सबसे कम सिकंदराबाद की गई है तो फिर हम ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं, हम सिकंदराबाद से ही फॉर्म भर देते हैं, खत्म बात। लेकिन आपको साथ के साथ यह भी समझना होगा कि इस बार, और दूसरा एक बच्चा होता है, 2 पॉइंट पर स्टूडेंट का दिमाग चलता है कि लास्ट बार कट ऑफ किस जोन की कम गई थी वहां से भर दो, और दूसरा बच्चा क्या सोचता है, इस बार वैकेंसी सबसे ज्यादा किस जोन में है वहां से भरो। तो इस बार वैकेंसी सबसे ज्यादा मुंबई में है तो मुंबई से बच्चा फॉर्म भर देगा सबसे ज्यादा। भाई इस वीडियो को कितने बच्चे देखेंगे? हजारों में ही बच्चे देखेंगे, बट ग्रुप डी के तैयारी करने वाले करोड़ों विद्यार्थी हैं, समझे आप। तो ये वीडियो हर बच्चा तो नहीं देख पाएगा ना, जिससे वो मूल बातों को समझ पाए। आप बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं ये कह रहा हूं आप सभी से कि मेरे भाई इस बार क्या होगा, मैक्सिमम बच्चा मुंबई जोन से फॉर्म भर देगा। क्यों? क्योंकि मुंबई की वैकेंसी सबसे ज्यादा है, और दूसरे नंबर पे दिल्ली से भर देगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली की वैकेंसी सबसे ज्यादा है। अब इस जगह पर वो ये बात भूल जाएगा कि मेरे दोस्त, इस बार मुंबई जोन के बाद जो दिल्ली है वो एक पॉश एरिया है। मेरे दोस्त, आप यूपी, पूरे इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप साउथ के ही भले ही से क्यों ना हो, बट साउथ का आदमी भी ये चाहता है कि वो दिल्ली आए। मैं आपको बता दूं, पूरे इंडिया का आदमी ये चाहता है कि वो दिल्ली आए, क्योंकि दिल्ली एक इस प्रकार की राजधानी है अपनी, और बीच में है, कहीं ना कहीं यहां से हर जगह के लिए कनेक्टिंग चीजें हैं, बहुत आसानी से आप यहां जिंदगी सर्वाइव कर सकते हैं। एक बढ़िया इलाका है। आगे कॉमन सी बात है, आदमी बहुत कुछ सोचता है मेरे भाई, आपकी शादी होगी अभी, जब जॉब लग जाएगी तो आपके बच्चे वगैरह की भी परवरिश बहुत अच्छी होगी अगर आप यहाँ जॉब करेंगे, क्योंकि ये जॉब ऐसी है कि जहां आपकी लग गई एक बार फिर आप वहीं रहेंगे, जीवन आपका उसी प्रकार से ढल जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट कि कई लोग इस बार मुंबई जोन से फॉर्म भरेंगे बहुत ज्यादा, और आप देखना कि मुंबई जोन की वैकेंसी ज्यादा है, अधिकतम बच्चा मुंबई जोन से फॉर्म भर देगा, और मुंबई जोन की कट ऑफ इस बार आसमान फाड़ देगी, ये आप समझ लो। तो देखो, वैसे तो जिस बच्चे ने अच्छी मेहनत की है, जो अच्छे टीचर से पढ़ रहा है, जो अच्छा कंटेंट पढ़ रहा है,
सिंपल बात बता दूं, आप बताइए रेलवे ग्रुप डी में मैथ, रीजनिंग और साइंस 3 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों का बेस्ट कंटेंट पूरे इंडिया में मैंने मेहनत करके आपको दिया। ये आप सब लोग जो हमसे पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं भैया वो तो इस बात को पता नहीं मान पाएंगे या नहीं मान पाएंगे, लेकिन जो पढ़े हैं वो इस वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे कि भाई अगर आप एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं और आपने मेहनत की है, फिर आप किसी भी जोन से फॉर्म भरें, आपका सिलेक्शन होगा। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए होती है कि भाई जिनकी मेहनत उतनी अच्छी नहीं है, वो चाहते हैं कि वो सिलेक्शन उनका हो जाए, तो आपको बातों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। मेरे भाई मुंबई में वैकेंसी सबसे ज्यादा है, बट इसमें बहुत फॉर्म भी पड़ेगा, ये आप समझ लो। इसके अलावा दिल्ली में भी वैकेंसी बहुत है, लेकिन इसमें फॉर्म बहुत पड़ेगा क्योंकि ये एरिया ऐसा है। ज्यादा से ज्यादा जो मेहनती बच्चा है, समझ रहे हो, जिसने मेहनत की है, जिसने दिन रात एक कर दिया, वो चाहेगा कि वो दिल्ली की तरफ यार उसका जॉब हो जाए, और वो बहुत मेहनत करेगा मेरे भाई। अगर वो मेहनती और होशियार, जितना मैं समझता हूं, जितना मेहनती बच्चा है या यूं कहें जो होशियार स्टूडेंट है, वो इधर जाएगा दिल्ली की तरफ, क्योंकि उसका मन होगा या दिल्ली मिल जाए या कोलकाता मिल जाए, ये दोनों उसके लिए बढ़िया एरिया होंगे। अब इसमें भी दिल्ली जाने वाले विद्यार्थी वो होंगे जो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब इधर साइड से बिलोंग करते होंगे, गुजरात, खासकर मुंबई के भी कुछ स्टूडेंट वो जाएंगे दिल्ली अधिकतम। और कोलकाता कौन जाएगा मेरे प्यारे भाई? बिहार का बच्चा सबसे ज्यादा कोलकाता या दिल्ली में से एक ऑप्शन चूज करेगा, वो चाहेगा कोलकाता पहुंच जाए। वेस्ट बंगाल का जो स्टूडेंट है वो भी कोलकाता रहना चाहेगा, और बिहार और वेस्ट बंगाल में रेलवे का नजारा तो आप सब लोग जानते ही हो। फिर तो इन बातों को समझना पड़ेगा बहुत कायदे से आप सभी को, है ना, क्योंकि इन सारी चीजों पर कट ऑफ डिपेंड करती है हर बार। तो गुरुजी फिर क्या करें? फिर तो ऐसे तो लफड़ा ही हो गया, कुछ तो बताओ आप। तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूं, जितना रिसर्च मैक्स टू मैक्स हम आपके लिए कर पाए हैं, उसमें मेरे अकॉर्डिंग इस बार आपके लिए सेफ और डेंजर जोन कौन से हैं। अगर मैं खतरनाक जोन की इस बार बात करूं तो मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग जो डेंजर जोन इस बार आपके हैं वो है प्रयागराज, गोरखपुर, हाजीपुर, कोलकाता और जयपुर। ये आपको बता दो। गुरुजी इसमें मुंबई को आपने क्यों नहीं रखा? अभी तो आप कह रहे थे कि मुंबई की कट ऑफ बहुत जाएगी, डेंजर में क्यों नहीं रखा? क्योंकि देखो इसमें वैकेंसी का भी मामला जो है साथ में चलना पड़ता है। आप इस बात को समझने का प्रयास करो कि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी को भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा। कहीं से भी वो ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसको हम इग्नोर कर दें। तो मुंबई में वैकेंसी सबसे ज्यादा है, तो सिलेक्शन भी वहां पर 7000 बच्चों का होना है। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हो? तो ये बात तय है कि वो डेंजर जोन है, बट आप अगर मेहनती बच्चे हो, आप अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हो, देन वो जगह आपके लिए बहुत बढ़िया है जहां आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि वैकेंसी वहां ज्यादा है। आपको हर एक बात को समझना पड़ेगा। लेकिन ये जोन डेंजर क्यों है? क्योंकि मेरे भाई प्रयागराज ये गढ़ है, बीच का है, पूरा नॉर्थ इंडिया का एक तरीके से सेंटर है ये। बिहार का बच्चा भी प्रयागराज आएगा, यूपी का बच्चा भी प्रयागराज जाना चाहेगा, मध्य प्रदेश का बच्चा भी प्रयागराज जाना चाहेगा, ठीक। इसके अलावा राजस्थान का बच्चा भी प्रयागराज जाना चाहेगा। मतलब ये एक बीच का केंद्र है जहां हर एक स्टूडेंट जो है अपना, और दूसरा पॉइंट, जितनी भी बातें हमने आपको आगे बताई हैं, ये बातें कई सारे बच्चे सोचेंगे तो प्रयागराज के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई थी आगे, है ना, और जबकि ये पसंदीदा जोन में आता है, ये आप समझ लो। और मेरे भाई वैकेंसी के मामले में भी ये कोई बहुत कम नहीं है। आप जरा गौर से देख लो, 6वें नंबर पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है प्रयागराज में, समझ रहे हो। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी के बाद प्रयागराज में 6वें नंबर पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और ये 32,000 की संख्या अभी बढ़ेगी भी आगे, तो इसी क्रम में बढ़ेगी मेरे भाई। तो मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट यहां जाना चाहेगा। फिर गोरखपुर, सेम गोरखपुर की हालत है भाई। गोरखपुर में बिहार का बच्चा बहुत जाना चाहता है, क्योंकि बिहार के बिल्कुल पास में है गोरखपुर, समझ रहे हो। और गोरखपुर एक ऐसा जोन है जिसकी कट ऑफ लास्ट बार थोड़ी कम गई थी। कई बच्चा सोचेगा यहां से ही फॉर्म भरो, यहीं से कट ऑफ कम जाएगी, है ना। इसके अलावा हाजीपुर, फिर कोलकाता। अभी मैंने आपको बताया था कि कोलकाता में क्या मामला है, कोलकाता में सबसे ज्यादा कट ऑफ क्यों जाती है, या वहां पर ज्यादा से ज्यादा कौन से स्टूडेंट जाते हैं, बिहार के, वेस्ट बंगाल के, और रेलवे का आप जानते हो सीन बिहार और वेस्ट बंगाल का। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो है डेंजर जोन है। आप सेफ जोन जो इस बार मान सकते हो, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। वैकेंसी को भी ध्यान में रखना है हमें, है ना। जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जिन बच्चों का जिस तरफ रुझान होता है, उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए तो मेरे अकॉर्डिंग जो सेफ जोन अभी बन पा रहे हैं वो मेरे भाई चेन्नई जो है सबसे ज्यादा सेफ है अभी के अकॉर्डिंग। आप चेन्नई की कट ऑफ देखना बहुत कम जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि साउथ में पड़ता है, बहुत कम बच्चे उधर जाना चाहते हैं।
फिर गुवाहाटी जोन है मेरे भाई असम का, और फिर मुंबई जोन है तीसरे नंबर पे क्योंकि इसमें वैकेंसी ज्यादा है, और फिर आप सिकंदराबाद जोन यहां पर जरूर रखिएगा क्योंकि देखो लास्ट बार जैसा कि मैंने आपको बताया, इसीलिए तो ये सारी चीजें आपको यहां पर बताई थी मैंने कि लास्ट बार सिकंदराबाद की कट ऑफ सबसे कम गई थी। कारण बता दिया मैंने आपको, सिकंदराबाद साउथ में पड़ता है, नॉर्थ का बच्चा उधर जाना नहीं चाहता। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको रेलवे ग्रुप डी 2022 में मतलब जॉब चाहिए, मतलब उसका मानना है कि भाई नौकरी चाहिए मेरे को, अब कुछ भी हम झेल लेंगे, तो वो बच्चा सिकंदराबाद जोन से, यहां कट ऑफ कम की बात हो रही है ना कि इमोशन की, वो मैंने बात करी थी इमोशन की आपके साथ में कि भाई सिकंदराबाद एक तरीके से आप अलग थलग से पड़ जाएंगे, लाइक देख वो इमोशन है। इफ योर इमोशंस इज इन कंट्रोल ऑफ यू कैन गो विथ सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई, बिकॉज ये ऐसी एरिया है जहां कम स्टूडेंट जाना प्रेफर करते हैं, तो इनकी कट ऑफ कम जाती है, तो ये आपके लिए सेफ जोन हो गए। बात समझ पा रहे हैं क्या? अगर पूरी गहराई बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है मेरे दोस्त, तो एक बार कमेंट जरूर कर देना साथ के साथ कि मजा आ रहा है आपको चीजों को समझने में। चीजें समझना बहुत आवश्यक है मेरे भाई, समझ रहे हो, बहुत आवश्यक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ सेफ जोन है आपके लिए, और ये कुछ डेंजर जोन है। अभी वैकेंसी की संख्या बढ़ेगी, ये भी गारंटी है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ जानकारी देने के बाद मैं आपको बताऊंगा आपको फॉर्म कब भरना है, तसल्ली रखना जरा सभी लोग, ठीक है। बात करें रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न की, तो थोड़ा सा हम वो भी देखेंगे इस वीडियो में, कई सारे बच्चे नए होते हैं। 3 चरण में आपको नौकरी यहां पर मिल जाएगी मेरे भाई। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT 1 आपका एक होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद यानी कि PET होगा, डायरेक्ट मतलब CBT होगा, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा आपका, है ना, और वो अगर आपने पास कर लिया, कट ऑफ पास कर ली, तो आपका PET फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिर फाइनली आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक इसका मेरे पास और भी फुल फॉर्म है, डायरेक्ट विवाह, क्योंकि मेरे भाई देखो नौकरी लगने के बाद विवाह का संबंध तुरंत बनता है, तो DV का मतलब होता है डायरेक्ट विवाह। जैसे DV होगा रिश्ता आना स्टार्ट हो जाएगा आपके घर पे, डायरेक्ट विवाह के संबंध जो है स्थापित होने लगते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है ना। तो ये 3 चरण में आपका एग्जाम होगा। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जनरल साइंस 25 सवाल 25 नंबर के, गणित 25 सवाल 25 नंबर के, रीजनिंग 30 सवाल 30 नंबर के, और जीके और करंट अफेयर 20 सवाल 20 नंबर के, 90 मिनट का टाइम, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, ठीक है भाई। जिसमें मैं आपको बता दूं मैथ रीजनिंग मिला के 55 नंबर है, और साइंस आपकी जो है वो 25 नंबर की है। तो मैथ रीजनिंग जो है, मैथ और रीजनिंग ये 55 नंबर मेरे भाई मतलब सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान रेलवे ग्रुप डी के अंदर अगर किसी का है तो वो है मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि सोचकर देखो 55 नंबर आपको अकेले, मतलब जितनी सिकंदराबाद जोन की कट ऑफ गई थी ना लास्ट बार 56-57, उतना अकेला मैथ रीजनिंग आपको दे सकता है, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। तो भाई मैथ रीजनिंग और साइंस कहीं ना कहीं ये 3 सब्जेक्ट ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, है ना, और ये मेरिट बनाने वाला जीके और करंट अफेयर, ये जितना जिसका अच्छा होगा वो उतना मेरिट में आगे निकलता चला जाएगा, और यहां मैथ रीजनिंग हाई लेवल का पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको क्लियर शब्दों में बता देता हूं, ये फिजिकल होता है, बहुत ही आसान फिजिकल होता है, मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी प्रकार का, आपको मेहनत करनी होगी और अभी से और आज से करनी होगी। नो शॉर्टकट टू सक्सेस, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, गेट सक्सेस, बात खत्म, ठीक है। सो मेहनत करना शुरू करो मेरे प्यारे भाई। 26 जनवरी आ रहा है, रेलवे 2025 में सिलेक्शन का सैलाब उठेगा, ये मेरा वादा है, अगर आप एक बेहतर जगह जुड़ते हैं और एक बेहतर कंटेंट को पढ़ते हैं। हजारों की संख्या में हमारे साथ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग हमारे कंटेंट का रिव्यू देख सकते हैं, हजारों बच्चों ने जो अपनी कमेंट में बातें कही हैं वो देख सकते हैं, जो वीडियो भेजी हैं वो देख सकते हैं। और अभी 26 जनवरी आ रही है तो उसका ऑफर, गणतंत्र दिवस का ऑफर लाइव कर दिया गया हमारे सारे बैचेस पर, आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर डेली शाम को 7 बजे हम आपको गणित की प्रैक्टिस भी कराते हैं, बहुत जल्दी रीजनिंग की प्रैक्टिस भी यूट्यूब पर फ्री स्टार्ट हो जाएगी, मैथ की प्रैक्टिस भी यूट्यूब पर फ्री चल रही है, और 0 लेवल से फाउंडेशन लेवल से अगर पूरा कंटेंट आपको ढंग से जो है पढ़ना है तो आप ड्रीम रेलवे बैच के साथ जुड़ जाओ। इसके अंदर तीनों सब्जेक्ट की तैयारी 0 लेवल से आपकी होगी, मैथ की, रीजनिंग की और साइंस की। मैथ रीजनिंग दोनों हम पढ़ाते हैं, साइंस में 2 टीचर आपको इस बैच में मिलेंगे, एक मैम मिलेंगी और एक सर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा फाउंडेशन से तैयारी के अलावा इसमें यूथ की जो बुक है यानी पूरा रेलवे का PYQ 2018 से 24 तक का वो पूरा प्रैक्टिस भी इस बैच में मिलेगा, पूरी रुक्मिणी बुक की प्रैक्टिस मिलेगी, मतलब सब कुछ मिलेगा। ऑफर चल रहा है, वैसे इस बैच की जो फीस है हमेशा 999 रही है, लेकिन अभी ऑफर में इस बैच की फीस 700 से भी कम है। आप जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके चेक करिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है भैया। तो
जो हमारा ड्रीम रेलवे बैच है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है, और जो यकीन बैच है वो केवल रिकॉर्डेड है। तो अपने अकॉर्डिंग आप देखो, इसकी फीस थोड़ी सी और कम है। दोनों बैच बेस्ट है, आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तैयारी के लिए ये सारे बैच के फीचर्स हैं, आपको इतनी सारी चीजों को हम देंगे अपने बैच के अंदर। एक बार पढ़ लेना, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। फुंतरू जी ऐप हमारे ऐप का लिंक है, तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट में हम आपको दे देंगे। वहां से फुंतरू जी ऐप अपने फोन में डाउनलोड करो। हजारों बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, इसमें जो जानकारी मैंने आपको दी जॉन्स के बारे में, है ना, सारी चीजों के बारे में आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट में मेरे प्यारे भाई। फॉर्म अभी मत भरना आप लोग, 10 दिन रुक जाओ, अभी सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपने तैयार करवाते रहो। जब हम आपको बता दें एक वीडियो में कि फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो, तब आप लोग फॉर्म भरना। इन सारी चीजों को समझते रहिएगा, नापते रहिएगा गहराइयों को। ठीक है मेरे भाई, बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में। रेलवे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, है ना, और फुंतरू जी ऐप को डाउनलोड करके ऑफर का लाभ उठाएं, जुड़ें और तैयारी करें बेस्ट कंटेंट के साथ। नमस्कार, लव यू ऑल।